सलमान अकबर साहब कह रहे हैं कि जो लोग हमसे कांटेक्ट में नहीं थे हम उनके हवाले से तहकीक कर रहे हैं। अब जरका साहिबा हों, सेनेटर जैन कुरैशी साहब जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं, वो सब अपनी गवाहियां दे रहे हैं, पार्टी फिर भी तहकीक कर रही है। असल में मामला हुआ क्या है? सस्पिशन तो बड़े प्लाजिबल हैं। एक इनका अगर कोई लोग कहते हैं कि हमारा राब्ता चलें, वो छुप के बैठे हुए थे, लेकिन पार्टी के साथ उनका राब्ता होना चाहिए था। जैन कुरैशी भी अगर वो आ गए हैं मंजर आम पे और वो कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला था कि आप जाके छुप जाना, तो वालिद साहब से तो इनका कोई 10-12 दिन हो गया राब्ता हुआ। तो आई डोंट नो कि किस तरीके से वालिद साहब ने इनको कन्वे किया है, को ख्वाब के जरिए किया है या किस तरह से हुआ है। तो ये बात तो है। अब ये है कि ये सारे लोग जो हैं ओवरऑल लगता तो ऐसे ही है कि जैसे एज अ रिजर्व फोर्स के तौर पे इस्तेमाल किए गए, कि इनको साइड पे रखा गया कि अगर कोई नागुज़ीर सूरत हाल हुई तो शायद आपकी ज़रूरत पड़ जाए। तो वो ज़रूरत मगर शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़ाहिर इतना मुश्किल टाइम देखा है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने इतना मुश्किल टाइम देखा, जैन कुरैशी हो, उनकी बहन हो, फिर जैन कुरैशी की एहलिया की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वाक़यात सामने आया। ऐसी क्या मजबूरी होगी जैन कुरैशी की कि वो उस सबको हटकर पार्टी को वो करेंगे जिसकी वो कसमें भी खा रहे कि ऐसा नहीं किया उन्होंने? देखिए ना, अभी इस टाइम कितने इनके लोग हैं जो जेल में हैं, लेकिन लगता है ऐसे ही है। पीटीआई वालों की बातों से ऐसे ही लगता है कि जैसे इमरान खान जो है वो सारी सोबतें वो बर्दाश्त कर रहा है, और जो बाकी लोग हैं शाह महमूद कुरैशी हैं वो भी उसी जेल में हैं। उनका कभी कोई जिक्र नहीं होता, उनके बारे में तो कोई ट्रेंड नहीं चलता। इनके अलावा जो इनके दूसरे हैं वो जो लाहौर में इनके लोग हैं वो भी, उनका कोई जिक्र नहीं है। उमर सरफराज चीमा का या जो दूसरे हैं और लोग हैं इनके, उनका कहीं जिक्र नहीं आता। तो मेरे ख्याल है कि एक तो ये बात है। दूसरा, ये पार्टी बजाते खुद एक हालत जंग में रहती है, एक दूसरे पर शक करती रहती है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है वो एजेंसियों के साथ मिला हुआ है, ये उनका टाउट है। तो इससे भी कई लोग जो है हो सकता है कि मुतासर होते हैं। और फिर अवाल मेरे ख्याल है कि ये जो तरमीम है, ये बड़ी एक अभी तक हुकूमत जिस नीयत से लेके आई है, वो अपनी तरफ से ये लेके आई है कि ये एक गेम चेंजर है, कि इसके बाद जो पीटीआई का डंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल है कि इन लोगों को भी ये एक पैगाम बजाया गया कि इसके बाद तो कुछ नहीं बचना, तो बेहतर है कि आप पहले हमारे साथ राब्ते में रहें। और इन्होंने शायद अपना कोई एक प्लान बी के तौर पे या अपनी फॉल बैक पोजीशन के तौर पे इन्होंने भी कोई इनकी बातों में आगे मुमकिन है, हो सकता है। सलमान अकबर साहब कह रहे हैं, मौलाना ने भी कहा कि बस अब ये फाइनल ड्राफ्ट है। वो कह रहे हैं हम नहीं माने थे। मौलाना ने तो कहा कि हमारा इत्तेफाक हो गया है मुसव्विदे पर, और मगर इनकी दूसरी शिकायत है जिसकी वजह से वोटिंग में नहीं आना चाहते। सलमान अकबर साहब ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल नहीं माने थे। मौलाना ने कहा कि अगर आप इससे आगे मैं नहीं बार्गेन कर सकता, क्योंकि फिर लोग उठाना, वो अपनी पार्टी के हवाले से भी कह रहे थे। तो हुकूमत का बैकअप प्लान वाकई ये था, नहीं माने मौलाना तो ठीक है, फिर करा लेंगे तरमीम, और वाकई करा लेते हो। नहीं, वो उनका प्लान भी था। यही लोग जो है जैन कुरैशी है, जो बाकी लोग हैं, ये उस सूरत में इस्तेमाल होने थे कि अगर मौलाना उनका साथ ना देते, ये हर सूरत में आनी थी। उस लिहाज से मौलाना की जो पॉलिसी है वो उनकी यही थी। और बल्कि उनके जो कामरान मुर्तज़ा है, उन्होंने बात की थी, उन्होंने ये कहा भी कि अगर हम इनका साथ ना देते तो ये इससे भी ज़्यादा सख्त किस्म की चीज़ें जो हैं वो उसमें डाल लेते। तो एक तो उन्होंने अपने लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की। इमेजिन करें कि अगर मौलाना की अपनी पार्टी में तोड़फोड़ होती, वो 2 दिन 4 दिन को बदनामी होती, अपने मुखालफिन को बुरा भला कहते, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने खुद अपनी पार्टी देखनी थी ना कि उसके साथ क्या हुआ है। जिस तरह अख्तर मेंगल जो है वो अपने सेनेटर तलाश कर रहे हैं, सेनेटर जो है वो उनसे भाग रहे हैं। तो ये मामला जो है, अब पीटीआई की जो बात है, पीटीआई वाले या सलमान अकरम राजा साहब या बाकी लोग, इन्होंने तो इमरान खान को अल्टीमेटली देखना है ना कि इमरान खान किस चीज़ पर मानते हैं। इमरान खान अगर नहीं मानेंगे तो ये बाकी लोग जो हैं, इनकी तो कोई इतनी अहमियत ही नहीं है, इनके अल्फाज की या इनकी सोच की कि ये क्या सोचते हैं, उनको अगर वो अप्रिशिएट नहीं करते। और ये तय था, ये सबको पहले नज़र आ रहा था कि इमरान खान नहीं मानेंगे, जितनी अच्छी तरमीम भी आ जाए वो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये बाकी लोग जो हैं, ये तो कुछ इनके पास तो इख्तियार था ही नहीं कि मौलाना को हाँ या ना में या को मेरिट पर कुछ जवाब ही दे पाते।